हेलो गाइस, वेलकम टू सेजी ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं इलिप्सिस लैब्स के बारे में। ओके, तो देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है क्योंकि हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो अगर आपने बैकपैक एक्सचेंज का मेरा वीडियो देखे हो या आपने जुपिटर का एयर ड्रॉप किया हो तो इन सब में हमें कहीं ना कहीं ट्रेड करना था बैकपैक एक्सचेंज में। जैसे हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना बेटर। वैसे ही है इलिप्सिस लैब जो कि फैंटम पे ही होने वाला है, इसे हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा। अगर आप एकदम न्यू हो, आपको ट्रेडिंग चार्ट रीड करके ट्रेड करना नहीं आता तो मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया दूंगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं करना है, हमें वॉल्यूम क्रिएट के लिए करना है। तो इतना कोई हार्ड काम नहीं होगा, बस आपको ट्रेड बंद चालू जल्दी करना है। ओके, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, डिपेंड करता है आप कितना वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो। मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, लाइक 1K से 10K के मिनिमम जोन है ये। ट्राई करो मैक्सिमम इसके अंदर जाने का। एटलीस्ट $10,000 का वॉल्यूम रहेगा तो एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है ना। आपको अगर 4 डिजिट 5 डिजिट एयरड्रॉप चाहिए तो आपको एटलीस्ट $1,00,000 या 5 लाख या $1 million तक का वॉल्यूम क्रिएट कर लेना। तो बेस्ट चीज़ ये होने वाली ना कि बैकपैक एक्सचेंज में हमारा जस्ट आज लास्ट डेट है, आज ख़त्म होती ही। तो आप क्या कर सकते हो, बैकपैक एक्सचेंज से फ़ंड निकाल के डायरेक्ट इलिप्सिस लैब में डाल दो। आपको इसमें डालना भी बहुत ईजी है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। एंड आप उसी से वॉल्यूम जनरेट कर लो। अब प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम है एयरड्रॉप करने को, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप वीकली बेसिस पे भी आराम से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो बाकी चीज़ें वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना सारी डिटेल्स के लिए। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो इनसे रिलेटेड जो भी छोटी मोटी अपडेट होगी वो टेलीग्राम पे ही मैं देता हूँ। तो आपको क्या होगा ना, वो अपडेट कभी मिस नहीं होगी। तो चलो डायरेक्टली अब बढ़ते वीडियो की ओर। तो गाइस, आप देख सकते हो इलिप्सिस लैब जिसके पास 3.3 मिलियन की फंडिंग थी एक टाइम पे। इससे पहले इन्हें लाइक अगस्त 2023 में रेस किया था। ये सीड फंडिंग थी, जो कि होता है कि जब एक आइडिया किसी स्टार्टअप के पास होता है एंड उसके आइडिया को जब कैपिटल सुनते हैं वो फंड रेस करते हैं। अब इनने जो रेस किया है वो है $20 मिलियन की फंडिंग। टोटल इनके पास होगी $23.3 मिलियन की फंडिंग। ओके, एंड ये फंडिंग रेस किया है पैराडाइम ने, जो कि अगर आप पैराडाइम का पोर्टफोलियो देखोगे तो इसने ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में फंड रेस किया है। लास्ट में इनने रेस किया है, देन यूनिस्वैप है, लिमिट ब्रेक है, मैजिक ईडन है, द वाइल्ड कार्ड ये गेम है। तो आप समझ सकते हो इसने ऑलरेडी एंड लिस्ट लंबी है, क्योंकि ये बहुत पहले से वेंचर कैपिटल से काफ़ी देखो ऑप्टिमिज्म में तक इन्हें इन्वेस्ट किया है। तो ये काफ़ी बड़े वेंचर कैपिटल है, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर ऐसे बड़ा वेंचर कैपिटल सीरीज़ ए की फंडिंग, देखो सीड फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरीज़ ए की फंडिंग। सीरीज़ ए की फंडिंग क्या होता है, जब एक प्रोजेक्ट एक आइडिया लेके आता है तो वो सीड फंडिंग रेस करता है। बट जब एक प्रोजेक्ट आइडिया के साथ साथ उसमें वर्क करके एक प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट की पोटेंशियल एक कैपिटल को दिखाता है तो कैपिटल उसे सीरीज़ ए की फंडिंग देता है। इट मीन्स प्रोजेक्ट रेडी है, लाइक उनका प्रोडक्ट रेडी है, उनने वर्क कर लिया है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म विजन सेट कर दिया है, सारा रोड मैप बता दिया है, तब जाके सीरीज़ ए की फंडिंग आती है। $20 मिलियन एक बड़ा अमाउंट है, इसीलिए इसे मिस नहीं करना है। अभी रेस किए ने 4 अप्रैल को ही रेस किए, इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट हाइप में आएगा। अभी तक ये अंडरडॉग था, बहुत कम लोग इसे फार्म कर रहे थे, अब इसे बहुत लोग फार्म करना स्टार्ट करेंगे। तो वी वांट टू बी अर्ली, इसीलिए मैं आपके लिए तुरंत इस पर वीडियो ला रहा हूँ। इस पर आप जल्दी से ग्राइंड कर सकते हो। बैकपैक से जो भी फंड हम वॉल्यूम जस्ट क्रिएट करके आज एंड हो रहा है, बैकपैक का लास्ट डेट है, तो वो आप इलिप्सिस लैब्स में डाल सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो। अब करना कैसे वो मैं आपको बताऊँगा, तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो इलिप्सिस लैब के कोर डेवलपर्स जो है वो फ्यूनिक्स ट्रेड वाले। ओके, तो यही हमें अभी जो भी वॉल्यूम क्रिएट करना है इसी पे करना है, फ्यूनिक्स पे। तो कैसे वॉल्यूम से पहले मैं आपको बताता हूँ सेटअप वगैरह कैसे करना है। तो देखो ये है वेबसाइट, यहाँ पर आपको देखो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है। इसमें आपको कहीं डिपॉजिट नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करना है एंड वॉलेट कनेक्ट करके आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक और अच्छी बात है आपको, जैसे बैकपैक एक्सचेंज में हमें डिपॉजिट करना पड़ा है बैकपैक में, अगर अब वही फंड को यहाँ यूज़ करना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉलेट में नहीं है। यहाँ वॉलेट में ही है तो और बेटर है, आप वॉलेट में ही फंड रख के उसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, इसके लिए आपको सोलाना USDC जो भी आपके फैंटम वॉलेट में होगा वही यूज़ कर लेना। देखो यहाँ काफ़ी सारे पेयर्स है। मैं आपको मीम कॉइन वाले पेयर्स तो यूज़ करने मना करूँगा क्योंकि रिस्की होते हैं, वैन वगैरह। आप इसमें पिथ यूज़ कर सकते हो, आप इसमें सोलाना यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम ग्राइंड करने के लिए, इसमें रैपिड वगैरह भी, बट हम सोल यूज़ करेंगे मोस्टली, तो हम सोल USDC के पेयर में आ जाते हैं। एंड आप भी ट्राई करना सोल यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादा बेटर प्रोजेक्ट है, तो आपके फंड कभी कैसा वेस्ट नहीं होंगे। अगर कहीं डंप भी होता है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो, बट हमें ट्रेड करना है। वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा।
देखो कुछ और नहीं करना है, अगर आपको ऑलरेडी ट्रेड करना आता है तो आपको यहीं तक वीडियो देखना था, आपको सिंपली यहाँ आना है वेबसाइट पे एंड यहाँ पर ट्रेड करते जाना है क्रिएट। ओके, अगर आप न्यू यूज़र हो तो मैं बता देता हूँ ट्रेड होती कैसे। तो देखो अभी हमारे पास सोल है। ओके, तो ये सोल एंड यूएसडीसी का पेयर है, तो सेल में आ जाना, हमारे पास सोल है, मैक्स कर लेते। मैंने भी इसमें फ़ंड नहीं डाला तो मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा। तो आपको गैस फी के लिए हमेशा थोड़ा सा सोल आपके वॉलेट में रखना है। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। फिर आपको देखो लिमिट में करना है, मार्केट में नहीं करना। मार्केट में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट में एक सिचुएशन समझो, जैसे यहाँ पर आप ऑर्डर बुक देख रहे हो, तो ऑर्डर बुक में जब आप बाय कर रहे हो तो जो सबसे महंगा वाला टोकन सेल हो रहा होगा ना उस टाइम पे मार्केट आपको वो दिलवा देगा। मतलब आपने सबसे महंगा वाला बाय किया उस करंट टाइम, एक जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है ना उसमें, और जब आप सेल कर रहे हो तो जो सबसे कम में सेल कर रहा होगा ना वो मार्केट आपको वो दिलवा, क्योंकि मार्केट का काम है आपको स्पीड से आपका ऑर्डर फिल करना। तो इसीलिए अगर आप मार्केट यूज़ करोगे तो हमेशा आप जब भी बाय एंड सेल करोगे, मोस्टली जो मार्केट रहेगा आपको कम प्राइस ज़्यादा प्राइस ऐसे ही देगा, तो कहीं ना कहीं आपका फंड ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ। लिमिट यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता होता है बाय कहाँ कर रहे हो, तो जो भी फ्लक्चुएशन चलती है ना आप उसको चेक कर सकते हो। अब मैं आपको लिमिट यूज़ करके दिखाऊंगा, मार्केट तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लिमिट यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आपको पहले प्राइस देखना है। तो देखो यहाँ पर प्राइस, ये सेंटर वाली जो है ना ये प्राइस है, करंट प्राइस जो बाय सेल के बीच में चल रही है। तो यहाँ पर है 177, तो यहाँ 177 तो हमारा है लिमिट प्राइस पे। यहाँ आपको डालना है, जैसे 800 चल रहा है एंड मुझे सेल करना है, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ही लगाऊंगा। से बहुत फ्लक्चुएशन है वहाँ पर, तो हम 8 की जगह 9 पे लगा देते हैं। ओके, तो हमने 9 पे लगा दिया है एंड अभी आप सेल करोगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा में सेल कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर 1 ही कर देता हूँ एंड प्लेस लिमिट ऑर्डर। तो जैसे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, अब ये जैसे यहाँ 8 की जगह 9 आएगा ना, बस यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि ट्रांजेक्शन साइन वगैरह करने में फ्लक्चुएशन थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। तो देखते हो जैसे ही मैंने ट्रेड ऑर्डर कर दिया, अभी 8 पे है, देखो जैसे ही 9 पे पहुँचा, ऑलरेडी 9 पे पहुँच चुका है। ओके, 7-8 पहुँच चुका है, काफ़ी अच्छी थी। तो हमारा ऑलरेडी सेल हो चुका होगा। आप अपने बाय पे आओगे, देखो आपको $17 मिल चुके हैं। तो लिमिट का ऐसा रहता है, आपको बस यहाँ वैल्यू देखना है। तो अब मैंने उतने पे सेल किया है, बाय हमें थोड़ा महंगा करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आपको ये छोटे मोटे डिफरेंसेस को नहीं देखना है। तो यहाँ पर ओके, फिर नीचे आ गया है तो और अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर ना बहुत जल्दी चेंज होता है, आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है, पहले एंटर अमाउंट वगैरह डाल के हम रख लेते हैं सब चीज़ें, क्लिक करना, प्लेस ऑर्डर करना, लिमिट ऑर्डर। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें वॉलेट में साइन करने को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गाइस प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है साइन करते करते, तो हमें थोड़ा ऊपर ही लगाना पड़ेगा एंड ऑर्डर सेट करते। देखो फिर प्राइस बहुत नीचे चले गई। अब प्रॉब्लम वही है यहाँ पर कि जो भी हम कर रहे हैं साइन वगैरह होते होते प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो जा रही। तो कहीं ना कहीं बैकपैक एक्सचेंज बेटर था, क्योंकि वहाँ आप अंदर डिपॉजिट करते तो आपको कोई ट्रांजेक्शन साइन नहीं करना पड़ता। एंड देखो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, एकदम पास में लगाया तो जल्दी हो जाएगा। देखो ऑर्डर बुक हो चुका है। तो लिमिट में ऐसा होता है, मैंने बाय एंड सेल आपको करके दिखा दिया, सेम चीज़ करना है आपको। सेल पे आए, देन आपको प्राइस जो है वो चल रही, पहले यहाँ क्लिक कर लेना, प्राइस को एक बार देख लेना क्या सीन चल रहा है। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो क्या पैटर्न बन रहा है, बट वो पैटर्न रीड करने के लिए आपको ट्रेडिंग क्लासेस वगैरह करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं आपको बोला कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस होते रहेगा, तो आपको लिमिट पे ही खेलना है। मार्केट में तो गारंटीड लॉस एंड होने ही वाला है, क्योंकि वो हमेशा आपको जो भी ख़राब चीज़ रहती है ना वो आपको दे देते हैं। तो गाइस यही सिंपल तरीका है, आपको ऐसे ही ट्रेड लेना है, लिमिट में लेना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा फंड से कर सकते हो इजीली जनरेट कर पाओगे। अब इसमें थोड़ी फीस हमें लगेगी, तो मैं एक बार चेक करता हूँ क्या फ़ीस के अमाउंट लग रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर आके फ़ीस देख सकते हो, तो यहाँ नॉर्मल प्रायोरिटी फ़ीस में नॉर्मल, फास्ट एंड वेरी फास्ट है। तो आप फास्ट पे करके जब भी करोगे तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन स्पीड रहेगा, तो जो हमारे यहाँ पर ऑर्डर ओपन वगैरह होता है वो थोड़ा फास्ट होगा, तो आप इसे फास्ट में रख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फंड से कर रहे हो तो क्योंकि वहाँ पर आपका छोटा सा भी डिफरेंस आपके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा फंड में। एंड अगर आप बहुत कम फंड से कर रहे हो तो नॉर्मली रखना, ओके, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। आप ये वाली सेटिंग यहाँ मिल जाएगी आपको, सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फीस को कैसे रखना है, वेरी फास्ट मत रखना, बहुत ज़्यादा फीस खाएंगे ये, अनटिल अनलेस आप 50-60 हज़ार डॉलर का फ़ंड लेके नहीं चल रहे हो तब इतना नहीं पता चलेगा, बट कम फंड में ये बहुत जल्दी पता चलेगा। तो स्पीड को फास्ट तक ही रखना। अगर आप 500 से $1000 के बीच में ट्रेड कर रहे हो, इतना फ़ंड है आपके पास, अगर आप 50 से $100 का फ़ंड लेके कर रहे हो तो लो नॉर्मल पे कर देना एंड ट्राई करो। अगर आपके पास फंड, मैं एक फ़ंड आइडिया दे देता हूँ, अगर आपके पास $100 से $200 के बीच में है
तो आप इसमें अराउंड $5,000 तक का वॉल्यूम 10,000 भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि टाइम है इसे हम उतना क्रिएट कर पाएंगे। एंड अगर आपके पास फंड $1,000 $2,000 के बीच में है या $500 से ऊपर है, तो आप आराम से इसमें $50,000 का लाइक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो या 1 लाख का भी कर सकते हो। उससे ज़्यादा जितना अच्छा फंड है उतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम में ही रिवॉर्ड मिलेगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो गाइस बस यही था वीडियो, सिंपल से टास्क है, आपको बस वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो बैकपैक से जैसे ही पैसे आ जाए आप थोड़ा फंड रख देना है, उससे इस पर वॉल्यूम क्रिएट करते रहो। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डेट नहीं आई है स्नैपशॉट या कुछ क्या होने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो सारी इसके रिलेटेड अपडेट मैं टेलीग्राम में देते रहूँगा कि कब इसका स्नैपशॉट वगैरह हो रहा है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे सोलाना प्रोजेक्ट का तो ट्रेंड हो चुका है कि वो पहले ही बता देते हैं कि भाई हम इस डेट पे स्नैपशॉट लेने वाले, तो कहीं ना कहीं आप और बेटर वॉल्यूम क्रिएट कर पाओगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैनल पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ कोई सजेशन फीडबैक हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी से रिप्लाई करने का। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।